प्यारी बिटिया। खिड़की के पास खड़ी रानू सोच रही थी भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम खुद एक बार जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। रानू अपने पति के साथ मैके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी साफ झलक दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। रानू ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसको मैके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं इतनी, बस इस वजह से तेरे भैया तेरे घर भी ना भेज सकी। रानू बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे तो रानू ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे की कॉलेज फीस भरनी है और परसों भाई दूज भी है, रानू को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे रानू दीदी का त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगी। रानू को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं क्या यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई, तभी उसे याद आया कि शादी से पहले कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने पहले बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मैके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर वह रानू हर बार कह देती, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर
पहले भतीजे की कॉलेज फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखा। रानू मना करने लगी। भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। रानू बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे और भतीजियों की नज़र उतारने को आती है। जिंदगी जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज को सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देखकर माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है। आप लाड लड़ाते हैं, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन रानू ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार कदम रखा, भैया को फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत बढ़ जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। बेटियां घर छोड़ती है, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।